स्वागत है आप सभी का। मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं साहिल की डायरी। संत कबीरनगर जिले के खैलाबाद तहसील मौजूद हैं। देख सकते हैं यहाँ पर अखिल भारतीय वर्षीय गौड़ महासभा के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनसे पूछेंगे पूरा मामला क्या है, क्योंकि लग रहा है एक बार फिर से ये अनशन जाति प्रमाण पत्र को लेकर है और महिलाएं यहाँ बैठी हैं, सैकड़ों संख्या में देखिए लोग बैठे हुए हैं। इसे जानते कि आखिर दिक्कत क्या है, क्योंकि एक बार नहीं कई बार तहसील पर धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। पूछते हैं इनसे कि अगर पूरा मामला क्या है और बार बार आप लोगों को धरना प्रदर्शन क्यों करना पड़ रहा है। आदरणीय पत्रकार महोदय, हम लोग के जो अनुसूचित जात के जात प्रमाण पत्र जारी हुए हैं उसके बावजूद भी जब हमारा जिला जनजात में घोषित हुआ, उसमें इन लोग को जात प्रमाण पत्र उसी के आधार पर जनजात का प्रमाण पत्र जारी कर देना चाहिए। कारण कि जो हमारे जात प्रमाण पत्र बने हैं वो जांच पड़ताल करके बने हैं और तीनों तहसीलों में बने हैं, तीनों तहसीलदारों के आदेश उसमें लगे हैं और हमारे पूर्व के जिलाधिकारियों के आदेश लगे हुए हैं और वर्तमान जिलाधिकारी का भी आदेश है। लेकिन उसके बाद भी ये तहसीलदार मनमाना कर रहे हैं, हमारे गौड़ जाति के लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ खेल रहे हैं। अब ये चलने वाला नहीं है। जब तक हम लोग को जनजात का प्रमाण पत्र जारी नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग जाने वाले नहीं है। तहसीलदार साहब को ना बनाने से उनका क्या फायदा हो जाएगा, बताइए, क्यों नहीं बना रहे हैं? तहसीलदार साहब उनकी जलन है हमारे समाज से। अच्छा, वो द्वेष बस ऐसा कर रहे हैं। जब सभी शासनादेश हमारे फेवर के हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग हमारे पक्ष में है, तो उसको पढ़ते क्यों नहीं है ये? या तो अनपढ़ जाहिल गंवार हैं, ये कह दूं मैं। कितनी बार कर चुका आप लोग धरना यहाँ पर? मैं 2 बार धरना करके, दोनों बार इन्होंने और एसडीएम साहब ने अर्थात तहसीलदार और एसडीएम ने दोनों बार आश्वासन दिया कि 2 दिन के बाद से आप लोग का जात प्रमाण पत्र जारी हो जाएगा, और आज तक नहीं हुआ। इसके पहले हम लोग 2 बार इसी तहसील प्रांगण में शीतलहरी में हम लोगों ने धरना किया था और उसके बाद आज तक तब से हम लोग दौड़ रहे हैं और आज तक इन्होंने जारी नहीं किया। केवल हम लोग को पहाड़ा पढ़ा रहे हैं। 2 का 2 दूनी 12। अच्छा, तो पहाड़ आपको नहीं आता क्या? भाई हमारे तहसीलदार साहब के अनुसार नहीं आता है। ये 2 का 2 दूनी 12 पढ़ा रहे हैं और हम इन्हें अब 2 दूना 4 पढ़ाएंगे। कैसे पढ़ाएंगे? ये हमारा जो आज धरना चल रहा है, धरना के बाद क्रमिक हम करेंगे, क्रमिक के बाद अमन अनशन भी हम करेंगे और ये हमारा कार्यक्रम तब तक चलता रहेगा जब तक 27 में विधानसभा का चुनाव नहीं हो जाएगा। और आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं, इन्हीं गौड़ बंधुओं ने लोकसभा हरा दिया। ये गौड़ बंधुओं की देन है। आश्वासन पर आश्वासन दिया जा रहा है जाति प्रमाण पत्र को लेकर। एक बार फिर धरने बैठे हैं। दिक्कत कहां से आ रही कि बार बार धरना देना पड़ता आप लोगों को? दिक्कत यहाँ के अधिकारियों की मानसिकता में है। मैं स्पष्ट कहूँगा और इसलिए स्पष्ट कहूँगा कि सब लोग मजिस्ट्रेट के पावर के अधिकारी हैं। शासनादेश जो होता है, जिलाधिकारी का आदेश होता है, अगर उसकी स्टडी बारीकी से कर लें तो सारी शंका के समाधान हो चुका है। लेकिन इन लोगों के दिमाग में ये घुसा हुआ है कि ये गौड़ नहीं है, कहाँ रहे हैं, और इनको फीडिंग यहाँ के लेखपाल और कानगो दे रहे हैं। ये उनके इशारे पे चलते हैं। वो कह रहे हैं कि गौड़ का आधार आप दे नहीं पा रहे हैं। दे रहे हैं। गौड़ का आधार यहाँ तक आ चुका है कि शासन ने लिख दिया है कि अगर जो है कोई व्यक्ति अपने को धुरिया कहता है, और धुरिया गौड़ की उपजाति है, शासनादेश में भी आ चुका है, और उसके समाज के लोगों से पूछ करके इंक्वायरी करके जीत दिया जाए, तो हमारे समाज के लोगों से क्यों नहीं पूछा जा रहा है? हमारे समाज का व्यक्ति कह रहा है कि मैं धुरिया हूँ और एफिडेविट के साथ दे रहा है। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, गांव में जाकर के दूसरे लोगों से पूछ ले रहे हैं। उससे नहीं पूछ रहे हैं, हमसे नहीं पूछ रहे हैं, दूसरे से पूछ ले रहे हैं। तो दूसरा क्या जाने हमारे बारे में? दूसरा व्यक्ति हमारे अंदरूनी जाति के गत के बारे में क्या जानेगा? वो हमसे नहीं पूछ रहे हैं। और शासन इन सारी बातों को समझ करके बिल्कुल स्पष्ट आदेश शासन का हो चुका है। माननीय जिलाधिकारी महोदय को मैं थैंक यू बोलूंगा कि उन्होंने सारा आदेश भी करके भी दिया है। लेकिन ये लोग आदेशों को बारीकी से पढ़ते नहीं है और मानसिकता इनकी बिल्कुल नेगेटिव वाली है, ना जो है नेगेटिव भावना बनी हुई है। कब तक के लिए आपने क्या धरना हमारा तो अब देख रहे हैं, समाज आपके सामने है, समाज आपके सामने बैठा हुआ है। अब समाज इतना आक्रोशित हो चुका है, अभी अध्यक्ष जी ने कह दिया, लोकसभा के चुनाव हारने में यहाँ के अधिकारियों का भी हाथ है। ये मैं भी कहूंगा। समझिए, हमारे लोग दौड़ रहे हैं धूप में, जाड़े में, भयंकर जाड़े में हम लोगों ने पूरा यहाँ 6 महीने से दौड़ डाले और आज बन जाएगा, कल बन जाएगा, परसों बन जाएगा।
हम लोग गधे हैं, हम लोग कोदो बेच के पढ़े हैं क्या? हम लोग नहीं पढ़े हैं? हमारा समाज भी पढ़ा लिखा है, बारीकी समझता है, कानून और लॉ सब समझता है। ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब है कि ये प्रमाण पत्र हमारा जारी कर दें, अनशन हम लोग खत्म कर लेंगे। आज धरना है और कल के बाद हमारा यहाँ कर्मिक अनशन चलेगा और कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक प्रमाण पत्र जारी नहीं हो जाएगा। चाचा, ये धरना बार बार आप लोग कर रहे हैं, तहसीलदार साहब क्या दिक्कत, क्यों, क्या कह रहे हैं वो? तहसीलदार साहब हम लोग लोला थमा रहे हैं कि आप लोग कुछ, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं। वो आज पढ़े हैं, जब ये पैदा हुए हैं तब का मैं नौकरी किया हूँ। अच्छा। और इनकी ये स्थिति है कि एसडीएम साहब से वार्ता करेंगे, एसडीएम साहब जो है इनको पढ़ाएंगे, दोनों आदमी का ये मिला जुला हुआ। जबकि एसडीएम ने आदेश कर दिया, ये भी आदेश किया, लेकिन अपने आदेश का ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। अपने आदेश का नहीं फॉलो कर रहे हैं। अपने आदेश का भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। तहसीलदार साहब अगर नहीं, उनको क्या फायदा इससे है? अब उनको क्या फायदा वही जानेंगे, क्या हम लोग बताओ। उससे उनको कोई फायदा नहीं है। अब वो फायदा नुकसान वही जानेंगे, उनके ऊपर क्या दबाव है क्या नहीं। तहसीलदार साहब कह रहे हैं कि आप गौंड जाति का आधार नहीं दे पा रहे हैं कि हम गौंड हैं। अब ये बताइए, 5 मिनट अगर दीजिए, आधार ये बताइए, आधार नहीं है, ये बताइए, ये सब आधार नहीं है। ये कौन लिखा है? ये देखिए, ये परिवार रजिस्टर है, ये टीसी है बच्चों का, ये का नहीं पूरे परिवार का है। और इसको देखिए सर्टिफाई कर दिए हैं, वीडियो सब। उसके बाद भी नहीं मान रहे? उसके बाद भी नहीं मान रहे, वही बन नहीं। ये देखिए जो सर्टिफिकेट बनी है हम लोगों तुलसी जात का, हाँ। ये देखिए जो है, ये जाकर तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार, लेखपाल सब ये महजरनामा पूछ किए, एफिडेविट लिए थे, फोटो लगा हुआ है। उसके बाद भी नहीं मान रहे। और प्रमाण पत्र बना हुआ है, उसके बाद भी उन लोगों का जो है, ये लोगों की मानसिकता है कि उसको भी नहीं बना रहे हैं। अच्छा, देखिए सर, ये टीसी है और ये एक परिवार रजिस्ट्री की नकल है। शासनादेश यहाँ तक हो चुका है, रुकिए भाई, शासनादेश यहाँ तक हो चुका है 1998 से। इन्हीं का बनाया हुआ है, ये किसान भाई है। किसान वही है। ये देखिए किसान वही है, और ये सब आधार दिखा, तहसीलदार साहब का इनके पास आधार नहीं कि हम गौड़ जाति के हैं। इसी बात को लेकर प्रमाण पत्र जारी नहीं हो पा रहा, लेकिन इतने लोग बैठे तो कहीं ना कहीं सच्चाई है, लेकिन बार बार तो धरना देना। और ये किसान बही जो है कानूनन, देखिए सर जी, किसान बही में स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसान बही की प्रविष्टियां, प्रमाणित छायाप्रतियां, जात प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र के लिए मान्य होगा। ये 1998 के कानून के तहत जो है किसान वही है। यस, ये किसान वही एक आधार है कि गौड़ जाति के लोग हैं, लेकिन इनका कहना है कि इसको भी तहसीलदार साहब नहीं मान रहे हैं। नहीं मान रहे हैं। और एक मिनट और रुकिए, और दूसरी बात, शासनादेशों में ये बात आ चुकी है कि जिस व्यक्ति की टीसी में गौंड लिखा हो, जिस व्यक्ति के परिवार रजिस्टर में गौंड लिखा हो, उसको भी गौंड जाति का प्रमाण पत्र दे दिया जाए। ऐसे ऐसे प्रमाण पत्र हमारे तमाम भाइयों के पास हैं, इसको भी नहीं मान रहे हैं। तो क्या मानेंगे ये? बस इनकी मनमानी वाली बात है कि हमें जारी नहीं करना है। अब आप लोग क्या करेंगे? अब तो बैठ गया। हम लोग बैठे हैं, बैठे रहेंगे, कब तक बैठेंगे? और स्थिति ये रहेगी कि इनके कमरे में ताला भी लगा देंगे। अच्छा, हाँ, ताला मार देंगे? बिल्कुल मार देंगे, और पूरा समाज जेल जाने को तैयार है। ताला मार देंगे तो बाकी लोग काम नहीं हो पाएगा। अब जो भी हो, फिलहाल हमें प्रमाण पत्र चाहिए। शांतिपूर्ण धरना चले तो अच्छी बात। शांतिपूर्ण, हम लोग बहुत विनम्र भाव से बैठे हैं और विनम्रता पूर्वक अधिकारियों से बात करते हैं, चाहते हैं कि हमारा समाधान कर दें, हम प्रेम से चले जाएं, बात खत्म हो गई। कब तक बैठेंगे आप लोग? अब प्रमाण पत्र दे दिला दीजिए, उनसे कहिए प्रमाण पत्र जारी करते हैं, हम लोग जाएं। प्रमाण पत्र जारी होने तक एक लोग बैठे, देखिए एक बैठे हुए हैं। क्या नाम आपका? हमारा नाम श्रीचंद गोंड है। कुछ आप बजा रहे थे, क्या है ये? ये तुर्रा है। हाँ। ये हम लोगों का जो जनजाति कल्चर का जो गड़ऊ नाच होता है, तो उसमें ये बजाया जाता है, हुड़का जोड़ी तुर्रा। ये कितना पुराना होगा ये? ये तो हमारे पिताजी के टाइम का है। कितने साल पुराना होगा? अब हम इसका अंदाजा नहीं लगा पाएंगे, लेकिन ये पिताजी हमारे गड़ऊ नाच में थे। हुड़का जोड़ी हमारे घर है, ये हम लेकर के चलते हैं। लगभग कितना साल पुराना होगा? लगभग हमको लगता है कि 30-35 साल का होगा। मेरे ख्याल से आज आपको दिख रहा पुरानी चीज है ये, लेकिन इसके पहले हमारे यहाँ एक सींग का था। अच्छा। जो बैल के सींग का, पहले सींग का ही लोग बजाते थे। बोलते हैं। हाँ, तो ये बाद में मेटल का आया। पिताजी एक बार छत्तीसगढ़ गए थे घूमने। अच्छा, कैसे बजाते हैं इसको? बजा के बताइए। ये तो हु
वो शंख जैसी आवाज है ये। अब आवाज तो वैसे ही आती है, लेकिन ये शंख नहीं है कि अच्छा, इसका ये उद्देश्य क्या है, इसको बजाने का उद्देश्य क्या है? हम लोगों का जब नाच होता है या हम लोगों के घर में प्रकृति पूजा होता है, जैसे नवमी उमी में हम लोगों का देव अनुसार पूजा होता है, तब ये बजा करके अपने देवताओं को सुमिरा जाता है, बुलाया जाता है। और पूजा पाठ में हम लोगों को ज्यादातर ये यूज होता है। तो आपका भी नहीं बनना क्या प्रमाण पत्र? नहीं बन रहा है। इसके बाद भी नहीं बन रहा है? इसके बाद क्या, इसके अलावा इतने सारे एफिडेविट हैं जो बताए हमारे चाचा, और बहुत सारे हैं। इसको छू सकते हैं? एकदम छू सकते हैं। मतलब ये देखिए, ये बहुत वजन है। मेरे ख्याल से ये पहली बार मैं देख रहा हूँ इसको तुरा बोलते हैं इनके समाज का। ये इसको यंत्र कहा जाएगा, बाज यंत्र कहा जाएगा। और ये बताइए, आपका नहीं बना अभी तक? नहीं बना है। तो ये गौड़ जाति का ये समझिए एक निशान है, ये भी एक निशानी है ये। जी हाँ। और कहीं नहीं मिलेगा ये। हाँ, नहीं, हमें हमारे ही समाज में ये मिलेगा और अन्य समाज में नहीं। अच्छा, दिक्कत क्या हो रही, क्या कह रहे हैं? दिक्कत उनको दिक्कत हो रही है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। जितने एफिडेविट ये मांगते हैं उतना हम लोग देते हैं, उसके बाद भी नहीं बनाते हैं। उसके बाद नहीं बनाते हैं। हाँ, जो कहते हैं ये जो मांगते हैं हम लोग कहीं ना कहीं से खोज के ले आते हैं, लेकिन ये कहते हैं ये भी सही नहीं है। अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि आप आधार नहीं दे पा रहे हैं गौड़ जाति के लोग। वो कौन सा आधार चाहिए? जितना आधार उन्होंने कहा है उतना हम लोगों के पास है, उसके अलावा और कौन सा आधार चाहिए वो ये बता दे, हम दे देंगे। अब अलादीन का चिराग लेके हम दिखा दी तभी हो पाएगा। तभी हो पाएगा। हाँ है ना? हाँ, यही हो पाएगा। इंडिया वाली घड़ी दिखा देंगे, बोलिया बना दे कुछ भी। हाँ, तो कब तक बैठेंगे आप लोग? जब तक जारी नहीं होगा तब तक बैठेंगे। अच्छा, तो शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं? अभी शांतिपूर्वक बैठे हैं, और शांतिपूर्वक नहीं बनाएंगे तब उपद्रव करेंगे। उपद्रव भी कर देंगे? करेंगे। अरे नहीं, ऐसा मत कीजिए। तो जारी कर देंगे, हम चुपचाप चले जाएंगे। धरने का मतलब है शांतिपूर्ण तरीके से। गांधी जी ने धरना किया शांतिपूर्ण, देखिए। तब गांधी जी तो हम है नहीं, लेकिन हाँ। उनके आदर्शों पर चल सकते हैं ना? उनके आदर्शों पे आदर्श के साथ बैठे हुए हैं धरने पर। कुछ दिन तक उनके आदर्श पर चलेंगे, लेकिन अब वो टाइम नहीं रह गया कि एक थप्पड़ मारेंगे तो हम दूसरा उनके आगे कर देंगे। अब एक थप्पड़ मारेंगे तो एक बार सोचेंगे कि हो सकता है कि मार खाने के बाद भी बना दे। मतलब वो दिन नहीं रह गया। नहीं मानेंगे तो अब थप्पड़ नहीं मारेंगे, पटक के मारेंगे, ताला भी लगाएंगे, सब कुछ करके जाएंगे। अच्छा, अब ठान लिए, क्योंकि हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। मान लिया हम लोगों का तो निकल गया, कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अब हमारे बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गया है प्रमाण पत्र की वजह से। और ये संकट देख लीजिए, जब ये शासन प्रशासन कहता है कि हम लोगों का जारी किया जाए, ये हमारे हैं गुंड होने का, उसके बाद भी। देखिए, गौड़ जाति के लोग हैं, हम भी कह रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि देखिए आप भी कुछ कह रहे हैं, आपकी भी बात को सुन लेते हैं। सर, मैं अपना आवेदन गौड़ जाति का सर्टिफिकेट बनाने के लिए दिए थे, और मैंने जो जो ये अभिलेख मांग रहे हैं हमसे, मैंने सब उपलब्ध कराया था। मेरा जो है, मैं हाई स्कूल 1985 में पास किया हूँ, यहाँ गौड़ जाति का दर्ज भी हुआ है। ये एफिडेविट हमने दिया ग्राम प्रधान द्वारा, मैंने एफिडेविट साल पुराना जी। और क्या नाम है, ये परिवार रजिस्टर, इसमें भी गोंड मेरा दर्ज है। फिर भी हमको नहीं मान रहे हैं गोंड, और तमाम इल्जाम लगाना है कि आपके लोग तमाम पट्टा लिए हैं। तो हम कह रहे हैं कि पट्टा आपने दिया है तो आप उस समय क्यों नहीं उस जाति का निर्धारण किया या जाति का पूछताछ किया कि आप धुरिया हो या कहार हो, गोड़िया हो। उस समय आपने जो है पट्टा गलत तरीके से उसको दे दिए, तो उसके जिम्मेदार तो आप ही हुए। अब तो गौड़ जाति का खुद को साबित करने के लिए आपको सबूत देना पर नहीं मान रहे हैं। जी जी। अब भारतीय होने का सबूत मांगे कैसे दे पाएंगे, बताइए? हाँ सर, वही तो बहुत चिंता है ना सर। कभी बोलेगा तुम पूछ लीजिए कि आप भारतीय, इसका सबूत दे दीजिए आप हमको। जी जी। उसका सबूत पूछा आपने क्या है? कभी पूछा? पूछ लीजिएगा अधिकारी से। जी जी, पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे। आपसे पूछ रहे हैं ये, बिल्कुल कि गौड़ बिल्कुल जाति का आप नहीं है, हाँ, तो उससे भी मांग लीजिए कि आप जी, जी, भारतीय जी। सबूत दीजिए। क्या सबूत, क्या कागज उसका कि जी भारतीय जी आप हैं? जी सर, आप सामने आएंगे तो उस चीज को हम उनसे जरूर पूछिएगा, उनसे बिना पूछेंगे, मतलब बिल्कुल पूछिएगा, पूछेंगे, साहब बिल्कुल बताइए आप भारतीय हैं? बिल्कुल सबूत बिल्कुल। दिखाइए हमको। तो जी जी, और पट्टा देते समय यही चीज हमने कहा अधिकारी से, पट्टा देते समय आपने पूछताछ क्यों नहीं किया? क्यों गलत ढंग से आपने जारी किया और हमको दोषी ठहरा रहे हैं, और दोषी आप खुद हैं। तो देखिए, गौड़ जाति के लोग हैं,
डीएम साहब ने आदेश कर दिया है, सभी ने आदेश कर दिया, उसके बाद भी इनका आरोप है कि तहसीलदार खैलाबाद जो हैं ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इतने लोग बैठे हुए गैर जाति के लोग मानने को तैयार नहीं कि ये लोग गौड़ हैं, लेकिन ये भी बात है जिस तरह ये लोग 40-50 साल पुराना कागज दिखा के बता रहे हैं कि हम गौड़ हैं, लेकिन फिर भी इनको क्या बता रहे हैं आपको? हमको कहार, सीधे सीधे कहार कह रहे हैं। कहार कह रहे हैं, मतलब गौड़ ना कह के कह रहे हैं कि कहार है। लेकिन अगर ये अपना हक मांग रहे हैं तो इनका हक जायज है, इनको हक देना चाहिए। लेकिन जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि तहसीलदार साहब अपनी मनमानी कर रहे हैं, तहसीलदार साहब को भी इस पर गौर करना चाहिए। इतनी गर्मी में, तपिश भी गर्मी में ये लोग बैठे हुए हैं, तहसीलदार साहब भी पसीना पसीना हुए थे, हम भी यहाँ पर हैं। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि एक बार इस पर गौर किया जाए। बार बार ये लोग आकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं इसका संदेश गलत जाता है और ये लोग कह रहे हैं कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो धरना प्रदर्शन कहीं और जा सकता है। साहिल खान, संत कबीर नगर, साहिल की डायरी।